आप किसी केस के लिए एक वकील हायर करते हैं और केस हार जाते हैं तो आप अपने वकील के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को एक केस की सुनवाई के दौरान कहा है। पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम या फिर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वकील के काम को दूसरे बिजनेस या फिर किसी भी व्यापार से अलग ही रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि वकालत में कामयाबी कई बातों पर निर्भर करती है। इसमें कई चीज़ें वकील के कंट्रोल से बाहर होती हैं। ऐसे में क्लाइंट केस हार जाता है तो अपने ही वकील पर मुकदमा नहीं कर सकता है। दरअसल ये फैसला उस अपील के बदले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है जहां साल 2007 में NCDRC यानी कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने यह बात मानी थी कि केस हार जाने पर क्लाइंट अपने ही वकील को कंज्यूमर कोर्ट में घसीट सकता है, यानी उस पर मुकदमा कर सकता है। उस वक्त NCDRC ने यह माना था कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की धारा 2 के तहत मुकदमा हो सकता है। तो मोटे तौर पर इससे यही समझा जाता है कि अगर वकील के किसी सर्विस में कोई कमी रह जाती है तो NCDRC के अनुसार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत दर्ज हो सकती थी। जब ये सब हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा क्यों कह दिया कि वकीलों पर मुकदमा नहीं हो सकता है, इसको समझने की इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं। एस मथियास नाम के एक वकील हैं। इन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और बार ऑफ इंडिया लॉयर्स के साथ मिलकर एक पिटीशन यानी कि याचिका डाली, जिसमें इन्होंने मांग की कि वकीलों को CPA यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से अलग रखा जाए। इस याचिका में तर्क दिया गया कि वकीलों का प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से अलग है। वकीलों को फीस मिल भी जाए तब भी वो अपने क्लाइंट के माउथ पीस की तरह काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1961 के मुताबिक वकील अदालत और कॉम्पिटिटर के लिए भी जवाबदेह होते हैं। इसलिए क्लाइंट के साथ कुछ मामलों में कमी रहने के चांसेस हो सकते हैं। इसमें यह बात भी निकलकर सामने आती है जिसमें वकील अपने उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने से मना कर सकता है जो गलत तरीकों को अपनाने की बात कह रहा हो। इसके अलावा याचिका में इस बात का भी तर्क दिया गया है कि कानूनी मुद्दे इतने पेचीदा होते हैं कि फैसला क्या होने वाला है वकीलों के बस में नहीं होता है। एग्जाम्पल में कहा गया है कि जैसे मेडिकल प्रोफेशन है, साइंस मदद वहाँ पर कर देता है, लेकिन वकीलों के लिए कोई यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से वकालत जैसे प्रोफेशन को अलग ही रखना चाहिए। वैसे यहाँ आपको यह बता दें कि वकीलों पर एक्शन लेने के लिए ऑलरेडी कानून है, जिसे कहा गया है एडवोकेट्स एक्ट 1961 और बार काउंसिल। इसके तहत वकीलों पर कार्रवाई की जा सकती है। अब इस सुनवाई में एक पक्ष का कहना था कि यहाँ 2 तरह के वकील होते हैं। पहले वो जो अदालत के अंदर अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं और दूसरे वो जो अदालत के बाहर अपनी सर्विस देते हैं, जिसमें कि मूल रूप से कानूनी राय होती हैं। तर्क रखा गया कि वकील बाहर कानूनी राय जो दे रहे हैं उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में लाया जा सकता है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कई हद तक माना भी, लेकिन बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वकीलों के प्रोफेशन को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि ये कोई बिजनेस या फिर ट्रेड नहीं है। इन दोनों ही प्रोफेशन में मुनाफे का मकसद होता है, लेकिन ऐसा वकालत में नहीं होता है। वकालत में चीज़ें आपके बस से बाहर होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वकीलों पर सिविल और क्रिमिनल लॉ के मुताबिक मुकदमा तो दर्ज किया जा सकता है, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से इस प्रोफेशन को बाहर ही रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इन बातों का ही जिक्र मिलता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए कीप वॉचिंग स्विच।